अस्सलाम वालेकुम। 9 टू ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान अहमद। ईरान पर हमला होने को है, इसराइल ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। आईएसपीआर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा बांग्लादेश के एयर चीफ ने किया है पाकिस्तान का दौरा। इस सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, कि जिसमें मुजाहरे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। 78 शहरों तक ये मुजाहरे पहुंच चुके हैं और गवर्नमेंट जो है ईरान की, वो लगता है कि अपने जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। मुजाहरीन को कंट्रोल करना नहायत उनके लिए मुश्किल हो चुका है। और वहीं पर इसराइल ने जो है वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि वो हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी तमाम मुशावरत हिमायत जो है वो अमेरिका से हासिल कर ली है। अमेरिकन लड़ाका तैयारे जो हैं वो इंग्लैंड और कतर तक पहुंच चुके हैं, जबकि इसराइल की जो फौज है वो हाई अलर्ट पर है। तो लगता है ऐसे है कि जो ईरानी गवर्नमेंट है उसकी आजमाइश के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं और उनके लिए मसाइल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसराइल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो जोहरी ठिकाने हैं ईरान के, वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हम इनका इसको मुकम्मल तौर पर फैलाव नहीं करने देंगे और हम इनका मुकम्मल तौर पर सफाया करेंगे। तो इस आड़ में इसराइल रजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहा है और अमेरिका की उसको मुकम्मल हिमायत हासिल है। तो लगता है ऐसे है कि बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो वेनेजुएला में किया है, उनका जो सदर है उनको न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया, जहां मार्च की तारीख पड़ी है अगली। तो इसका मतलब है कि बहुत देर से जो है, यानी एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद दोबारा वेनेजुएला के जो सदर हैं उनको अदालत में पेश किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि बहुत लंबा मुकदमा और बहुत कड़ी सजा जो है वो देने वाले हैं वेनेजुएला के सदर को। और उसके अलावा इन्होंने कोलंबिया और मेक्सिको भी को भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी दे चुके हैं। और साथ ही ईरान पर जो हमला है उसके लिए 48 घंटे निहायत अहम है। उसके अलावा जनाब बात करेंगे आईएसपीआर की। आईएसपीआर ने जो है दहशतगर्दों को बड़ा खुला पैगाम दिया है, इंडिया को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम किसी सूरत जो है वो अपने मुल्क के दिफा से जो है वो गाफिल नहीं है। और दहशतगर्दों को उन्होंने पैगाम दिया है कि जिस अंदाज से भी आप आएंगे आपको उससे सख्त अंदाज मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया जिसकी ख्वाहिश है कि 2026 में अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमला करेंगे, तो हमने जो 2025 में इंडिया के साथ किया उससे भी ज़्यादा बदतर जो नताइज हैं वो इंडिया को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान पर उन्होंने वाज़ा किया कि हम किसी सूरत भी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम अपनी सरहदों का दिफा करेंगे। जिसका उन्होंने बड़ा वाज़ेह इशारा दिया कि अक्टूबर में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो है वो दहशतगर्दी के मामलात को प्रमोट किया, तो उनके साथ जो हमने किया वो हमारा राइट था। और जो सबक हमने अफगानिस्तान को सिखाया है वो उनको सिखाना निहायत ज़रूरी था। और इसके बाद उन्होंने इस बात का जो है उसको बड़ा वाज़ेह करके दिया है कि अक्टूबर से पहले जो दहशतगर्द हमने मारे थे और अक्टूबर के बाद उनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि अक्टूबर के बाद हमने जो है बॉर्डर्स जो हैं वो बंद कर दिए और उनकी जब फैसिलिटेशन बंद हुई तो उसके बाद वो हमारे जो है वो हत्थे चढ़े और जो है उनकी जो कमीनगाहें हैं, पनाहगाहें हैं, वो नंगी हुई। और हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके दहशतगर्दों को बड़ी वसी जो है पैमाने पर जो है उनको जहन्नम वासिल किया है। उसके अलावा बीएलए को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया इन्होंने कि जो भी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और वो पाकिस्तान में जो है वो प्रॉक्सी वॉर चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से आगाह है और पूरी तरह से जो है वो इस बात बखूबी अंदाजा है उनको कि उनकी इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो इतना जो है बेहतरीन तरीके से फैल चुका है कि बहुत जल्द जो है दहशतगर्दी की जो लानत है इससे पाकिस्तान को छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही जो है उन्होंने कई बार जो है वो केपी के जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ भी इशारा किया कि दहशतगर्दी के मामले में हमें वहाँ से जो है मुकम्मल सपोर्ट हासिल नहीं है। उसकी उन्होंने मिसाल दी कि जो अफ़गान मुहाजिरीन के कैंप्स हैं 43 जो केपीके में हैं उसमें से 38 जो हैं वो अभी भी फ़ाल हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो है तनकीद की है गवर्नमेंट ऑफ केपीके के रोल पर। और उसके अलावा उन्होंने जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है उसकी भी बड़े जो है वो आड़े हाथों उसको लिया है और उसकी बड़ी जो है शदीद मज़म्मत की है। और
बताया है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपनी कुर्बानी देकर, अपने शहदा की कुर्बानियां देकर, अपने फौजियों का जो खून है उसको बहाकर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। और उन्होंने वाज़ह किया है कि दाइश, उसके अलावा फितनतुल खवारिज, बीएलए और ये सारी तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और ये जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं इनका कोई ईमान नहीं होता, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनका कोई जो है वो एक विज़न नहीं होता, इनका कोई एक आइडिया नहीं होता। तो ये सारी तंजीमें जो हैं, ये सारे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं, ये पाकिस्तान पर छोड़े गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अफ़वाज ने इंतहाई हिम्मत, जुर्रत, ज़हानत से जो है वो इनका मुकाबला किया है। और उन्होंने वाज़ह किया कि इतनी दहशतगर्द तंजीमें किसी और मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी नहीं कर रही हैं, लेकिन ये हौसला है पाकिस्तानी अफ़वाज का और ये ज़हानत है और ये स्किल्स हैं पाकिस्तानी अफ़वाज की कि जिस तरीके से उन्होंने उनको टैकल किया है। उसके अलावा जनाब बांग्लादेश जो है उनके जो एयर चीफ हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं जीएचक्यू में, और वहां पर इस बात का इयादा किया गया है कि हर किस्म की जो है वो मिलिट्री कोऑपरेशन वो बांग्लादेश के साथ किया जाएगा। और वाज़ह तौर पर इंडिया के लिए जो है ये एक जो है वो हैरान और परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं और जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और हर मामले में जो है उनके जो है वो ताउन वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है। और एयर चीफ का पाकिस्तान आना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसकी वजह ये है कि जो मई में 2025 में जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा धचका इंडिया को दिया था वो जो है फ़िज़ाई जहाज़ पर था, जहाँ हमने उनके 6 बेहतरीन तैयारे जो है गिरा दिए थे। और सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान का रुख किया है, तो इंडिया की परेशानियों में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो ये थे कुछ अहम तरीन न्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।